हेलो बच्चों, तो क्या आप लोग भी क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ रहे हो? तो ये मेरा चैनल जहाँ पे मैं आप लोगों को क्लास 9th और क्लास 10th के वीडियो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग को जो है 9th और 10th की चीजें समझने में ज्यादा परेशानी नहीं हो, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करो। यहाँ पे जो है आप लोगों को एक के बाद एक मैथ्स और साइंस के वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। मैं आप लोगों को इससे पहले के वीडियो में क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी आइडेंटिटीज थी, एक एक करके मैंने सब आप लोगों को बता दिया। अब देखो यहाँ से जो है ना चैप्टर शुरू होता है। तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला गया है x+4 है और x+10 है, इन दोनों को बोला गया है मल्टीप्लाई करके इन लोगों को लिखने के लिए। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, मैं आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मूला बताता हूँ, फिर एक इजी ट्रिक बता दूंगा जिससे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ जाओगे। तो सबसे पहले क्या करो, इस x को लो और इसके साथ में ये पूरा ले लो। ये मैंने लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 के साथ में ये पूरा टर्म ले लो। ये देखो अब इसे सॉल्व करना है, x से x को सॉल्व करो, x², 10 से x को करो, ये 10x हो गया। 4 से x को करो, 4x हो गया, प्लस 4 से 10 को करो, 40 हो गया। यहां से ये क्लियर हो गया। अब देखो ये हो गया x², यहाँ पे जो 10x है प्लस 4x है, 10 और 4 14, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 14x हो जाएंगे प्लस 40 प्लस के 40। ये देखो ये 40 को मैंने 40 लिख दिया। अब देखो इसके जो होंगे ना डिग्री, एक ऐसा करके लिखना, पहले स्क्वायर के डिग्री, फिर एक्स के डिग्री, फिर जो है इसके कांस्टेंट टर्म होंगे। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब देखो अगर इसे इजी ट्रैक में बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो सबसे पहले x से x को मल्टीप्लाई करूं तो x² तो होंगे ही, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ का प्लस का 10 है, देखो 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया, 10 और 4 14। अब देखो दोनों का मल्टीप्लाई तो x के साथ होगा, इस 4 का इस x के साथ, इस 10 का इस x के साथ, तो ओवरऑल इस 14 के साथ में x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, ये 10 और 4 कितना हो जाएगा, 40। देखो अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों के जो है ज्यादा समय जो है बर्बाद ना हो। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव में दिया जाएगा तो ये 3 स्टेप आप लोगों को करने पड़ेंगे। अब देखो इसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं। देखो बच्चों इसे भी बनाने का तरीका पहले देखो क्या है, यहां पर से x लेना है, x के साथ में ले लो x-10 ले लो, x-10 ले लिया मैंने। अब प्लस के 8 है, प्लस के 8 लिख दो और यहाँ पे क्या होगा साथ में x-10। अब देखो इस x को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा, x² - 10x हो जाएगा। 8 से x को करो, 8x, 8 10 जा -80, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो x² है, x² लिख दो। अब देखो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो 10 में से 8 गया 2x। अब देखो जो बड़ा होगा साइन उसके हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस का साइन बड़ा है ना, देखो 10 बड़ा है तो 10 में जो साइन है वो साइन हो जाएगा, 8 यहाँ पे छोटा इसलिए प्लस का साइन नहीं हुआ, -80। अब देखो इसे ट्रिक से बनाना है तो देखो सबसे पहले जो इजी वाले फॉर्म थे उससे बनाना है। तो सबसे पहले देखो x से x को करो तो x² तो होंगे, x² होंगे। अब देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है। अब देखो 10 माइनस में 8 प्लस में, जो बड़ा है उसका साइन, 10 बड़ा है तो 10 का साइन माइनस में, 10 में से 2 गया तो 8, 10 में से 8 गया तो 2। अब देखो यहाँ पे साथ में x है तो इसके साथ में x लिख दो। अब देखो 10 से 8 को करो, 10 8 जा 80, बट यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब देखो बच्चों इस तरह के अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो क्या करो, सबसे पहले 3x लो और 3x के साथ में 3x - 5 ले लो और यहाँ पे +4 लो और उसके साथ में 3x - 5 ले लो, ये हुआ। अब देखो 3 3 जा 9 तो हुआ ही, और x के साथ x यानी x² हुआ। अब देखो 5 3 जा 15x माइनस में, 4 3 जा 12x माइनस, ये जो है ये प्लस में, और 4 5 जा -20। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 9x² - 15 में से 12। देखो साइन बड़े कौन है, माइनस वाले साइन बड़े तो माइनस दे दो। 5 में से 15 में से 12 गया तो 3 बचा, साथ में x और माइनस के 20। अगर देखो इसे आप लोगों को सॉल्व करना है तो देखो करना क्या है, सबसे पहले x वाले को मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 हो गया, और x के साथ में x यानी कि x²। अब देखो यहाँ पे साइन जो है माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो माइनस का साइन दे दो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 5 से इस 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15 हुआ और 4 3 जा 12 हुआ। अब देखो थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन करो, 5 3 जा 15 यानी माइनस में, 4 3 जा 12 जो कि प्लस में है, तो 15 में से 12 चले गया तो क्या बचेगा, -3 और उसके साथ में x, और 5 4 जा कितना हो गया, -20 हो गया। ये होगा इसके आंसर। देखो बच्चों इसे तो मैं जो पहले वाले तरीके थे
उससे भी बना सकता हूं। लेकिन आप लोग याद रखो, आइडेंटिटीज दिया रहता है, आइडेंटिटीज के काम क्या है कि वो आप लोगों के समय को बचाता है। तो जब यहाँ पे आइडेंटिटीज लग रहे हैं तो मैं इसे बड़े वाले तरीके से नहीं बनाऊंगा, इसे जो है लॉन्ग फॉर्मेट से नहीं बनाना। तो देखो इजी ट्रिक जो है क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर। तो इसे a मान लो, इसे b मान लो, a का स्क्वायर यानी y पे स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, फॉर्मूला भी माइनस ही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे b कितने हैं 3/2 और हो जाएंगे इसके स्क्वायर, y पे स्क्वायर के स्क्वायर तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, y पे पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएंगे आपके आंसर। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा, a बार a माइनस बी है, a बार a प्लस बी है, इसे a मान लो, इसे b मान लो, क्या होगा a का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर। देखो 3 के स्क्वायर तो 9, 2 के स्क्वायर 4 और x स्क्वायर, ये हो जाएंगे आपके आंसर। बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेना, मैं लिखना भूल गया था। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी बिना सीधे गुना किए हुए इन दोनों जो नंबर दिए हुए हैं, दोनों नंबर के प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। तो देखो दोनों के प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन जब भी मिलेगा ना 100 के नजदीक मिल जाएगा, 1000 के नजदीक मिल जाएगा, 10 के नजदीक मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे 100 जो है 3 नहीं होकर के 13 रहता, यहाँ पे 107 नहीं होकर के 17 रहता, तो फिर इसे कैसे सॉल्व करता। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसे 10 के नजदीक पे लेके आओ, 100 के नजदीक पे लेके आओ, 1000 के नजदीक पे लेके आओ। यहाँ पर से क्या होता है, चीजों को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। देखो करना क्या है, सबसे पहले इसके लिए इसे मैं क्या कर सकता हूँ, 103 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 3, मैं इसे ये लिख सकता हूँ। 107 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 7, मैं ये लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ। अब देखो अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, करना क्या है, सबसे पहले 100 लो, 100 मैंने लिया, यहाँ पे क्या होगा 100 प्लस का 7 होगा, प्लस का 7 होगा। अच्छा प्लस का 3 हो गया और उसके साथ में 100 प्लस 7, ये हो गया ना। अब देखो 100 से 100 को जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 लिखो, 1 0 2 0 3 0 4 0, ये आया। प्लस 7 से जब आप लोग इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 0 0, ये आया। अब देखो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आएंगे 300 आएंगे, प्लस 3 7 जा 21 आएगा। अब देखो करना क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा रफ करूं, देखो 1 0 0 0 0। अब देखो कुछ बच्चे 700 इधर पे लिख देते हैं, फिर बोलेंगे आंसर सही मिलना चाहिए, ऐसा मत लिखियो। देखो करना क्या है, पीछे से लिखो, ये देखो हो गया 300 है ना, इधर से लिख ले, 21 है ना, इधर से लिखिए, यहाँ पे 21 हो गया, 7 3 10, 10 1 11, ये अपना आंसर हो गया 11 0 2 1। देखो ऐसे फाइंड कर लिए ना, बहुत ही आसानी से फाइंड हो गया। अभी मल्टीप्लाई करने में काफी समय लग जाता। तो देखो ये सब जो आइडेंटिटीज होते हैं वो आपके समय को बचाने के लिए होते हैं। इस आइडेंटिटीज को आप लोग सॉल्व करो, मैं दूसरे आप लोगों को बताता हूँ क्वेश्चन। देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं किया गया। बस देखो 95 और 96, 95 और 96 ही क्यों है, चलो 35 रहता, 46 रह जाता, 35 रहता, 45 रहता, ऐसा कुछ रहता। 90 के आसपास में देने का मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं आइडेंटिटीज को फॉलो कर रहा है। तो मैं 95 को क्या लिख सकता हूँ, 95 क्या है 100 में से 5 कम है ना, तो 95 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 में से 5 कम। आप लोग सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके मत बना देना, आइडेंटिटीज का यूज करने के लिए बोला है, सीधा मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं बोला गया। 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस के 4। अब देखो रूल तो वही है, 100 से 100 को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएंगे 10,000। अच्छा देखो आप लोग मल्टीप्लाई कर पाओगे कि नहीं, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करना 1 आएगा, उसके बाद 2 नंबर है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 2 0 है, 2 0 2 0 मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है -4 है और यहाँ पे -5 है, -4 और -5 क्या होगा -9 होगा ना, और -9 जब इस 100 से करो या इस 100 से मल्टीप्लाई करो तो 900 बन जाएंगे, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 5 4 जा 20। ठीक है देखो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, 100 में 100 माइनस 4 करो और यहाँ पर लिख दो 100 माइनस 5 करो और यहाँ पे लिख दो 100 माइनस के 4। ये देखो 100 से 100 को किया तो 10,000 आ गए, -400 माइनस 500 प्लस 20, -5 -4 प्लस के 20 मल्टीप्लाई किया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गए, ये दोनों चीज सेम है। ठीक है आप ऐसे कर लेना, मैं इसे इरेज करता हूँ और यहाँ पे फिर इसे थोड़ा रफ कर लेता हूँ। देखो करना क्या है 10,000 है। अच्छा देखो अब 10,000 चलो मैं करके बताता हूँ, ये 10,000 हुआ, प्लस के 20 है ना, यहाँ पे 20 लिख दो।
और क्या बोला है, माइनस के 900, माइनस के 900। देखो एक साथ अगर करना है तो कैसे करना है, देखो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना है और इसे माइनस करना है। तो 0 0 को जोड़ोगे तो 0 होगा, माइनस भी कर दोगे तो 0 होगा। यहाँ पर देखो 0 और 2 को जोड़ना है, 0 और 2 को जोड़ देना है और 2 0 में माइनस करना है। तो देखो 2 में से 0 गया तो यहाँ पे बच गया 2। अब देखो 100 में से अगर 9 चले जाएगा, छोड़ो 10 में से 9 चला गया तो 1 बचेगा और यहां से मैंने 1 कैरी करा तो यहाँ पे 9 बच जाएंगे। फाइनली इसके आंसर कितने होंगे, 9120। ठीक है, देखो बच्चों फिर तो वैसे ही क्वेश्चन है, इस बार तो और भी इजी है करना। देखो पहले तो 100 प्लस के 4 और नेक्स्ट में 100 देन माइनस के 4, ये हो गए। अब देखो a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो क्या करना है, a का स्क्वायर करो, वापस जो है माइनस बी का स्क्वायर करो, यानी कि 10,000 में 16 माइनस करना है। तो 10,000 में जब 16 माइनस करोगे तो क्या आएंगे, 9984 आ जाएंगे, 9984। ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसे 3 कर दोगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो बच्चों अब ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो इसमें क्या बोला गया, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। देखो करने का क्या मतलब है, कहने का उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोला है 9x स्क्वायर 6xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो अगर एक तरह के टर्म होते थे, मैंने क्या बताया, मिड टर्म जो है इसका मिडिल टर्म उसको स्प्लिट कर दो, बट यहाँ पर तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, साथ ही साथ क्या करना है, यहाँ पे x है यहाँ पर y है, इन दोनों चीजों को भी तो देखना है। तो देखो करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो मिडिल टर्म को मैं कैसे स्प्लिट करूं, देखो यहाँ पे 9 को इससे मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ पे जो डिजिट है वो क्या आएंगे, 9 का मैंने बताया था ना एलसीएम ले लो, 3 3 जा 9 हो जाते हैं। अगर ये पता नहीं है आप पहले की वीडियो में जाकर के देखो, मैंने वहां पर अच्छे से बताया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 तो आ जाएगा, और इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो फिर भी क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो साथ में क्या चाहिए, साथ में तो एक्स वाई चाहिए ना। देखो अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, एक 3 तो मुझे मिला और एक और 3 मिला, इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो 3 और 3 तो 6 आ जाएंगे। अच्छा मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 आ जाएंगे। अब देखो इसके साथ क्या करने बोला है, इस 3 के साथ में एक्स वाई में करूं, कर देता हूं, और इस 3 के साथ भी मैं एक्स वाई करता हूं। देखो यहां से क्या रिजल्ट मिलेंगे, 3 + 3 यानी 6, एक्स वाई रह जाएंगे, यानी 3 एक्स वाई और 3 एक्स वाई, 6 एक्स वाई हो गए। अब इन दोनों को क्या करना है, इस बार मल्टीप्लाई करो, इस बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो देखो 3 3 जा 9 हो गया, एक्स से एक्स की मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, वाई से वाई की मल्टीप्लाई करो तो वाई स्क्वायर हो जाएंगे। आया बात समझ में। तो देखो यहां से क्या करना है, एक 3xy और दूसरा 3xy, जब मैं लोग यहाँ पे 2 3xy लेंगे तो फिर ये जो है मिडिल टर्म इसका स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो 9x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहां पर से क्या मिल रहा है, यहां पर से कॉमन जो है ये 9 और 3 में तो कॉमन 3 है, चलो मैंने ले लिया। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, जो छोटे वाले चीज होते हैं उसे ले लिया करो, x बड़ा या एक्स स्क्वायर बड़ा, मैंने क्या बोला, छोटे वाले को लो, छोटा तो x है, ले लो x को। मैंने 9 में से 3 लिया तो 3 3 जा 9, इट मींस 3 बचा, x 2 था यहाँ पर, मैंने 1 ले लिया तो एक x बच गया। अब देखो यहां पर से जब मैंने 3 और x ले लिया तो क्या बच गया, साथ में y बच गया, लिख लो इसे, प्लस यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे जो है यहाँ पे तो 3xy है, यहाँ पे 3xy है, यहाँ पे तो 3 है नहीं, यानी नंबर तो कॉमन नहीं आएंगे। यहाँ पे एक y है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, कम कौन है, y है, y ले लो। यहाँ पे प्लस के साइन है इसलिए मैंने प्लस ले लिया। तो जब मैंने y ले लिया क्या बचा, यहाँ पे 3 और x बचा, साथ में प्लस के साइन है प्लस दे दो। यहाँ पे वाई स्क्वायर था यानी 2 y थे, एक y मैंने ले लिया और एक y यहाँ पे बचा रह गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई, मैंने बताया था जब ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे इट मींस मेरा करने का तरीका सही है। तो देखो इसके बदले में लिख लो 3x प्लस वाई। देखो ये मैंने कहां से लिखा, ये मैंने इसके और इसके बदले लिखा। अब एक यहाँ पे 3x है, यहाँ पे y है, इसे भी ले लो एक साथ में, 3x प्लस वाई। फाइनली ये हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस k1। ठीक है, तो देखो अब यहां पे क्या करना है, फिर वैसे ही करो, 4y से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली 4 ही आएंगे और y स्क्वायर आएंगे।
तो कैसे किया जाए, 4 को ब्रेक करो तो क्या है, एक ही ऑप्शन है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया। अब देखो इस 2 में से 2 और 2 साथ में तो y है ना, एक y यहाँ पे भी लगाओ, एक y यहाँ पे भी लगाओ। अच्छा -4 लाना है, माइनस कैसे आएगा, जब इसे और इसे माइनस कर दिया जाए तो -2 -4y -2 इंटू -2 +4 y इंटू y y स्क्वायर। तो ये देखो इन दोनों से ब्रेक होगा, यानी मैं -4y को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या करो, 4y स्क्वायर -2y प्लस k1, ये हो गए। अब इन दोनों में अगर कॉमन देखो तो ये तो क्या आ रहा है, 2y आ रहा है कॉमन। 4 में से जब 2 से डिवाइड दोगे तो 2 बच जाएंगे। यहाँ पे 2y था, एक y मैंने ले लिया, एक y बचा। 2y में से पूरा 2y ले लिया तो यहाँ पे माइनस का 1 बच गया। देखो यहाँ पे तो -2y है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों जगह तो कुछ कॉमन बचेंगे नहीं, तो कॉमन तो 1 ही आएगा। मैंने क्या बताया, जो साइन यहाँ पे होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लो। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2y ने अपना माइनस दे दिया तो इसके पास प्लस बच गए, इस प्लस ने जब अपना माइनस दे दिया तो इसके माइनस बच गए। अब देखो 2y - 1 इट मीन्स मेरा जो है करने का तरीका सही है। अब देखो यहाँ पे 2y - 1, इसे भी लिख दो 2y - 1। देखो एक ये दोनों में से 2y, देखो इसमें और इसमें में से ये है 2y - 1, और एक यहाँ पे 2y है -1 है, तो यहाँ पे 2y - 1। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। तो देखो ये पूरा टर्म स्क्वायर में नहीं है, यहां पर a स्क्वायर तो है बट y स्क्वायर जो है कंप्लीट नहीं है। अब आप बोलोगे कैसे नहीं है भाई, तो देखो बात समझो, यहाँ पे ये x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है। अच्छा बोलो y के नीचे 100 भी तो है, ऐसा थोड़ी ना लिखा हुआ है y बाय 100 का होल स्क्वायर, ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। ये तो y स्क्वायर है बट ये 100 है, तो यहां पर ये मत करना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देना, a प्लस बी a माइनस बी और नीचे 100 रहने देना, ऐसा मत करना। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसे जो है इसके जनरल फॉर्म में लेके आओ, एक्स स्क्वायर। अच्छा इसे मैं लिख सकता हूं y बाय 10 के होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये कैसे कर दिया, ये कैसे किया आपने, तो y के स्क्वायर तो y स्क्वायर मिल रहा है, और 10 के स्क्वायर कितने होते हैं बताओ, 10 के स्क्वायर तो 100 होते हैं ना। तो देखो यहां से क्या हो गया, 10 के स्क्वायर 100 मिल गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा a प्लस का b। अब तो बहुत ही इजी है ये, अरे देखो मैंने भी 100 लिख दिया, a प्लस का b और a माइनस का b, फाइनली हो गया आंसर।